4 घंटे की लंबी यात्रा के बाद राजन जब घर पहुंचा तो उसके कंधे थकान से झुके हुए थे। दरवाजा खोलते ही वो वही पुरानी सी लेकिन सबसे सुकून देने वाली खुशबू महसूस करता है, घर की खुशबू। सामने सोनिया खड़ी थी, उसकी पत्नी, जो हल्की मुस्कान के साथ उसका इंतजार कर रही थी। आ गए आप? चलिए, हाथ मुंह धो लीजिए, खाना लगाती हूँ, सोनिया ने कहा। खाना खाते हुए सोनिया ने बात छेड़ी, जैसे कोई पुराना रिवाज दोहराने जा रही हो। सुनिए जी, करवा चौथ आने वाला है। इस बार मुझे एक नया सूट लेना है और व्रत का सामान भी, राजन ने थकान से भरी आवाज में कहा। सोनिया, एक बात कहूं? ये सब व्रत रखने से क्या होता है? लंबी उम्र किसी व्रत से नहीं आती, एक दूसरे का ख्याल रखने से आती है। भूखे प्यासे रहना ही प्यार नहीं होता। सोनिया की मुस्कान धीमी हो गई। उसने धीरे से पूछा, तो क्या जो औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, वो सब बेवकूफ़ हैं? आप तो हर साल यही कहते हो, फिर शादी क्यों की थी आपने, अगर हमारे रस्मों रिवाज निभाना ही नहीं था? राजन को एहसास हुआ कि वो अपनी थकान को रिश्ते पर उतार रहा है। कुछ क्षण के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। सोनिया चुपचाप उठकर रसोई की ओर बढ़ गई। राजन ने एक गहरी सांस ली। उसे अपनी बात पर पछतावा होने लगा। फिर उसने आवाज दी, सोनिया, सुनो, एक गर्म गिलास हल्दी वाला दूध बना दो, प्लीज। सोनिया ने पीछे मुड़कर देखा। राजन मुस्करा रहा था, थकी हुई लेकिन सच्ची मुस्कान, जिसमें क्षमा भी थी, अपनापन भी। सोनिया बिना कुछ बोले रसोई में काम करने लगी। कुछ ही देर में वो दूध का गिलास लेकर लौटी। राजन ने गिलास लेते हुए उसके हाथ को हल्के से छूकर कहा, सच कहूं तो तुम व्रत रखो या ना रखो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा ये ख्याल रखना, ये छोटी छोटी तकरारें और तुम्हारा मेरे लिए यूं हर बात में मौजूद होना, यही मेरी असली लंबी उम्र है। सोनिया की आंखों में हल्की नमी तैर गई, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। और आपकी ये मुस्कान, यही मेरा करवा चौथ है, उसने धीरे से कहा। गर्म हल्दी वाले गिलास से उठती भाप अब कमरे में घुल रही थी। एक समझदारी, एक रिश्ते की परिपक्वता और बहुत गहराई से पनपता प्यार भी हवा में घुल रहा था।